31 अगस्त को चाइना में हुई एससीओ समिट में आपने मोदी जी की कुछ इस तरह की फोटोज वगैरह जरूर देखी होंगी, जो सिर्फ फोटोज नहीं बल्कि यूएस को डायरेक्ट धमकी यानी थ्रेट है कि उन्हें जो करना है कर लें, पर भारत उनके सामने नहीं झुकेगा। ऐसा कई बुद्धिमान लोगों का कहना है, लेकिन असली बात यह है कि यूएस खुद में एक बहुत पावरफुल एंटिटी है और ये जो 50% टैरिफ्स इंडिया पे लगे हैं, ये एक तरह का टैक्स है, ना कि कोई सैंक्शंस। लेकिन सिर्फ इन्हीं टैरिफ्स की वजह से लगभग 55% इंडियन एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं, जिनमें टेक्सटाइल्स, सी फूड और ज्वेलरी वगैरह है, जिनकी कॉस्ट एनुअली लगभग 48 बिलियन डॉलर है, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए। और इन्हीं सेक्टर से जुड़े अब 20 लाख भारतीय लोगों की जॉब अब खतरे में आ चुकी है। साथ ही एक्सपोर्ट वॉल्यूम लगभग 43% से डाउन हुआ है। एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि इससे जीडीपी की ग्रोथ लगभग 6.5% से 5.6% पे आ जाएगी। लेकिन मेरी चिंता का कारण यह सब नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि अकेले सितंबर में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से लगभग $1.5 बिलियन के शेयर्स बेच के निकल गए, जो होता है लगभग 11,500 करोड़ रुपए। और पूरे साल 2025 में यह आंकड़ा जाता है $16 बिलियन, यानी 1,32,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि हाल में ही लगे टैरिफ की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा इंडियन स्टॉक मार्केट से उठ रहा है, जिसका मतलब है कि रुपए कमजोर होगा और महंगाई बढ़ेगी। इतना सब कुछ सिर्फ कुछ परसेंट टैरिफ की वजह से। और मेन बात यह है कि हम इसमें जुमलेबाजी के अलावा यूएस का कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, क्या आप लोगों को पता भी है कि यूएस ने इंडिया पे आखिर टैरिफ लगाया क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये तो हाथी के दिखाने के दांत हैं। असली रीजन जानना है तो कमेंट में बताओ, मैं एक वीडियो उस पर लेके आऊंगा।